Hello everyone, welcome to Mathematics Madness. My name is Nakul Sharma and I am your mathematics mentor, and this is part 2 of top 20 question of trigonometry. So without any further delay, let's begin the video. Question number 11. Evaluate sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। अब देखो, हमें sin 18 की वैल्यू तो नहीं पता और ना ही cos 72 की वैल्यू पता है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। वो क्या है, हमें पता है sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा। तो देखो, sin ऑफ 18 डिग्री अपॉन 72 को क्या मैं 90 माइनस 18 लिख सकता हूँ, क्योंकि 19 माइनस 18 भी कितना होता है 72। अब देखो, साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 18 डिग्री, तो साइन 18 से साइन 18 कैंसिल और आंसर आया 1। नाउ सेकंड पार्ट। अब हमें पता है tan थीटा इक्वल होता है cot 90 माइनस थीटा के। तो देखो, tan 26 अपॉन cot 64 को क्या हम 90 माइनस 26 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 26 भी 64 होता है। तो tan 26 अपॉन cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा कितना होता है tan थीटा। tan और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 26, तो tan 26 से tan 26 कैंसिल एंड आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 12। इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो, अब इस क्वेश्चन में भी हम यूज करेंगे आइडेंटिटी tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे tan 2a किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा की जगह 2a को रिप्लेस कर दो, cot 90 माइनस 2a। थीटा की जगह हमने आइडेंटिटी में 2a को रिप्लेस कर दिया। बस अब क्या, अब tan 2a की वैल्यू हमें पता है ये होती है, तो इसे इस क्वेश्चन वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। tan 2a की जगह cot 90 माइनस 2a यहाँ पे लिखेंगे हम, इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो cot से cot कैंसिल और 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, 90 प्लस 18 इक्वल टू 3a एंड 3a equal to 8 108 and a is equal to 108 upon 3, that is 3 3s are 9 and 136. a is equal to 36 degree. Now question number 13. ABC are interior angles of a triangle ABC. Then show that sin of b plus c upon 2 इक्वल टू कॉस ऑफ a बाय 2। अब देखो, इस क्वेश्चन में यूज होंगे दो कॉन्सेप्ट्स। पहला, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c कितना होता है 180 डिग्री। तो ABC, तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c कितना है 180 है, तो एंगल b प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल A। और B प्लस C का हाफ चाहिए ना हमें, तो डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 180 माइनस A बाय 2। तो एंगल b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल आ गया 90 माइनस a बाय 2, क्योंकि 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 90 माइनस a बाय 2 एज इट इज। ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 1।
अब हमें पता है साइन थीटा इक्वल होता है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के। तो हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो है साइन b प्लस सी बाय 2। अब b प्लस सी बाय 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस a बाय 2। तो अब देखो यहां पे क्या बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस ऑफ थीटा के। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है हाफ, तो ये इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू हाफ के इक्वल टू RHS। तो ऐसे प्रूफ करा हमने इस क्वेश्चन को। हमने इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज करे। सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी जिससे हमने b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू फाइंड कर ली, और दूसरा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा होल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखो मैंने आपको बताया है जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको tan या sec दिखाई दे तो आपको क्या करना है, उन्हें साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये क्या होगा 1 प्लस tan को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस sec थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा, और 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब दोनों साइड हम एलसीएम लेंगे। यहां पे एलसीएम आएगा कॉस थीटा, तो इक्वेशन बनेगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहां पे बनेगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। डन। अब देखो यहां पर आइडेंटिटी बन रही है। अगर इस टर्म को हम पूरी a माने और इसको b माने तो a प्लस b, और ये क्या हो रहा है a माइनस b। तो a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। सिंपल। तो अब हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये क्या बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, आंसर बचा 2। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। sec a प्लस tan a होल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन a। अब देखो इस क्वेश्चन में भी sec और tan की टर्म्स हैं, तो हमें क्या करना है sec और tan को साइन और कोस में कन्वर्ट कर देना है बस। तो देखो sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a प्लस tan को लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन a। तो 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन a। अब देखो अगर ये a प्लस b है और ये a माइनस b है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, जो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर
ए अपॉन कॉस ए। अब देखो हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो वो आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल और आंसर बचा कॉस ए। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो इसमें भी tan और cot की टर्म्स हैं, तो हमें क्या करना है, tan और cot को कन्वर्ट कर लेना है sin और cos में। तो 1 प्लस tan को लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर a। अब क्या करें हम, अब हम ले लेंगे एलसीएम दोनों साइड, तो ये इक्वल हुआ cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, सॉरी यहाँ पर आएगा साइन, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है 1, तो ये हुआ 1 अपॉन cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a कितना होता है tan स्क्वायर a। तो ये है हमारा आंसर, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। अब इस क्वेश्चन में सारी टर्म्स पहले से ही साइन a और cos a की फॉर्म में है, तो अब हम क्या करें, तो पहला स्टेप होता है हमारा, अगर टर्म tan या sec में है तो उन्हें साइन cos में कन्वर्ट कर लें, और दूसरा स्टेप हमारा होता है अगर ऐसा है तो एलसीएम लें। तो देखो अब हम इन दोनों टर्म्स का जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा cos a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन a, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट। अगर अब आपको एलसीएम लेने में दिक्कत है, देखो तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखो 1 प्लस साइन a, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन a, तो 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a को आप ऐसे फिंगर से छुपा लो, बचा क्या cos a, तो cos a को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बना cos स्क्वायर a प्लस, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है cos a, तो अब हम cos a को छुपा लेंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन a, तो 1 प्लस साइन a को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका होल स्क्वायर बनेगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a अपॉन cos a 1 प्लस साइन a। अब cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a कितना होता है 1, तो 1 प्लस 2 साइन a डिवाइडेड बाय cos a 1 प्लस साइन a, तो 2 प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब हम न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, तो 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a कैंसिल, तो ये हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कॉस a, 1 बाय कॉस a कितना होता है sec a, तो ये बना 2 sec a इक्वल टू RHS, हैंस
प्रूव। तो देखा कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें बस एक ही स्टेप करना था हमें, वो था एलसीएम लेने का, और बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्रूफ करना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम सबको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेकेंड स्टेप होता है हमारा एलसीएम लेने का। तो एलसीएम आएगा इनका साइन थीटा, और ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो हम यहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये हम यहां पर पुट करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या अब ये आइडेंटिटी बन रही है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बिल्कुल बन रही है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, और टर्म बची 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो RHS के इक्वल है, हैंस प्रूव। डन। क्वेश्चन नंबर 19, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। तो देखो सबसे पहले स्टेप tan और cot को sin और cos में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा अपॉन sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। डन। अब नीचे हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। अब क्या करेंगे, हम इन्हें अब डिवाइड कर लेंगे। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हुआ ये पता चला, ये देखो ये न्यूमरेटर था और ये डिनोमिनेटर था। इसको जब हम इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो इस टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब देखो यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस हमने कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दोनों में कॉमन है,
तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में कॉमन है और बचा हुआ टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है और कॉस थीटा भी यहाँ पे है, बचा क्या साइन थीटा बस। तो साइन थीटा को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा भी है, क्या नहीं है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। डन। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन सेम डिनोमिनेटर जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। डन। तो देखो इससे ये कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग अलग ले लेंगे, इसके साथ कॉस थीटा बाय साइन थीटा और इसके साथ भी कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये दोनों हुए कैंसिल, ये बना 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा और 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS। देखा तो हमने इसे कैसे प्रूव करा, सबसे पहले tan और cot को साइन और कॉस में कन्वर्ट करा, फिर डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया और फिर इन दोनों टर्म को सेम करने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया और माइनस कॉमन लेने के बाद इन दोनों का एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गए और ये बना 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये कैंसिल होकर हमारा आ गया RHS। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो ये टर्म्स पहले से ही साइन थीटा में हैं तो हम कुछ कर सकते हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज, क्योंकि अंडर रूट है ना, अंडर रूट को हम रैशनलाइज करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर क्या बना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन ए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए के, तो स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट भी कैंसिल, तो ये आया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए होता है सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होता है tan a, that is equal to RHS, hence proof। डन। था ना एकदम इजी क्वेश्चन, बस इसमें करना था एक बार रैशनलाइज और फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता गया। अब ये दोनों क्वेश्चन है कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं तो मेरे को लगा ये भी मेरे को आपको बताने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो सारी टर्म्स साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन है तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन है तो कॉस थीटा हमने कॉमन लिया, ये बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अब ये वैल्यू हम
यहाँ पर पुट कर देंगे। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। डन। अब देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये दोनों टर्म हो जाएंगी कैंसिल। बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो इक्वल होता है टेन थीटा के इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव। था ना एकदम इजी क्वेश्चन। बस साइन थीटा और कॉस थीटा को कॉमन लेना था, उसके बाद यूज करनी थी ये वाली आइडेंटिटी और क्वेश्चन बाकी का अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन। cosec a माइनस साइन a sec a माइनस cos a इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले cosec और sec को साइन और cos में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 अपॉन साइन a माइनस साइन a और 1 अपॉन cos a माइनस cos a। अब दोनों साइड एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a कितना होता है, कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। अब एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, तो ये बचा साइन ए इंटू कॉस ए। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। क्या अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करके यही एक्सप्रेशन बना लेंगे। तो 1 अपॉन tan a प्लस कॉट a को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, साइन a अपॉन कॉस a प्लस कॉस a अपॉन साइन a। तो 1 अपॉन, अब इन दोनों टर्म्स में हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा साइन a इंटू कॉस a। अब देखो कॉस a वाली टर्म में कॉस a है, क्या नहीं है, साइन a, तो साइन a से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को, तो ये बना साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ पे साइन a है तो साइन a हटाओ, क्या बचा, कॉस a, कॉस a से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को, तो कॉस स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कितना होता है, 1, तो 1 अपॉन ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय साइन a इंटू कॉस a, और जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा साइन a इंटू कॉस a जो इक्वल है LHS के। तो यहाँ पे RHS और LHS दोनों इक्वल हो गई, हैंस प्रूव। तो इसी के साथ हमारी टॉप 20 वीडियो फिनिश होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।